हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है भारत में मृदा या सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, ये बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का टॉपिक है। इसमें जो अपने भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जो मृदा पाई जाती है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग एवं ह्यूमस से बनती है। तो मृदा क्या है? भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग एवं ह्यूमस से बनती है। मिट्टियों का निर्माण जलवायु तथा चट्टानों के विखंडन के फलस्वरूप होता है, जिनमें अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। फलतः विभिन्न जलवायु में और विभिन्न चट्टानों से बनी मिट्टियों में न तो एकरूपता पाई जाती है और न ही सबकी उर्वरा शक्ति एक सी होती है। किसी स्थान की मिट्टी में उन पैतृक चट्टानों के गुण पाए जाते हैं जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि जो पेरेंट रॉक है उसके आधार पर वहाँ की मृदा पाई जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से है: लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, क्षार मिट्टी, हल्की काली व दलदली मिट्टी, कांप मिट्टी, रेतीली मिट्टी और वनों वाली मिट्टी। इस प्रकार से 8 भागों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली ने मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो कि लास्ट में मैं तुम्हें मानचित्र के द्वारा इसमें दिखलाऊंगा। भौगोलिक दृष्टि से मिट्टियों का वर्गीकरण अध्ययन उनकी धरातलीय विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। इस आधार पर भारतीय मिट्टियाँ 4 वर्गों में रखी गई हैं। पहला है पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियाँ, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मैदानी भागों की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियाँ मैदानी भागों में पाई जाएगी। प्रायद्वीपीय पठार की जो मिट्टियाँ हैं और अन्य मिट्टियाँ। इस प्रकार से भारतीय मिट्टियाँ 4 भागों में विभाजित की गई हैं। सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्रों की पहाड़ी मिट्टियाँ या पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। हिमालय पर्वत पर पाई जाने वाली मिट्टियाँ नई हैं। अधिकांशतः ये मिट्टियाँ पतली, दलदली और छिद्रमय होती हैं। नदियों की घाटियों और पहाड़ी ढालों पर ये अधिक गहरी पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत की मिट्टियाँ 3 प्रकार की हैं मुख्यतः। पहला है हिमालय के दक्षिणी भाग में पथरीली मिट्टी अधिक पाई जाती है। हिमालय के दक्षिणी भाग में, जिसे नदियों ने लाकर एकत्रित कर दिया है, इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर के छोटे टुकड़े भी मिले रहते हैं और एवं इसमें वनस्पति, चूना तथा लोहे के अंश की कमी होती है, अतः इसमें पैदावार अच्छी नहीं होती। इसके बाद में दूसरी प्रकार की हिमालय प्रदेश में कई स्थानों पर चूने तथा डोलोमाइट चट्टानों से प्राप्त मिट्टी मिलती है। चूने की और डोलोमाइट चट्टानों के कणों से प्राप्त मिट्टियाँ मिलती हैं। इस प्रकार की मिट्टी मुख्यतः नैनीताल, मसूरी, चक्राता आदि स्थानों के निकट पाई जाती है। तीसरी जो है वो है हिमालय के कई भागों में बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलोमाइट आदि आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इन्हीं चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त शैल चूर्ण से
आग्नेय मिट्टियों का जन्म हुआ है। ये मिट्टियाँ पर्याप्त उपजाऊ व नम होती हैं, इसलिए पर्वतीय ढालों पर इन मिट्टियों में सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टियाँ हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। अब मैदानी भागों में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियाँ, जिसमें काप, दोमट, जलोढ़ व कछारी मिट्टियाँ हैं, जो है काप मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी व कछारी मिट्टी। ये मिट्टियाँ हिमालय पर्वतीय प्रदेश से निकलकर आने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनी हैं। ये बारीक कणों वाली मिट्टियाँ हैं जिनमें कंकड़ का अभाव पाया जाता है। ये मिट्टियाँ आज भी निर्माणावस्था में हैं। ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टियाँ हैं जो अपने गुणों एवं विशेषताओं में रूस की स्टेपी तथा अमेरिका के प्रेरीज मिट्टियों से मेल खाती हैं। ये प्रमुख रूप से दोमट मिट्टियाँ हैं जो लगभग 17,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हैं। इन मिट्टियों में नेत्रजन, फास्फोरस, वनस्पति के अंशों की कमी है, परंतु पोटाश व चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अधिकतर स्थानों में यह पीली दोमट या भारी दोमट मिट्टी होती है, जिसकी अन्य स्थानों में बलुई और चिकनी मिट्टी होती है। ये मिट्टियाँ मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान व दक्षिणी भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा, पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान तथा नर्मदा तथा ताप्ती नदी की घाटियों में मिलती हैं। उत्तरी मैदान की इन मिट्टियों को स्थिति व आयु के आधार पर निम्नलिखित 3 मुख्य विभागों में बांटा जा सकता है: पुरातन जलोढ़ या बांगड़ मिट्टी, नूतन जलोढ़ या खादर मिट्टी या अधिनूतन जलोढ़। तो ये बांगड़, खादर व अधिनूतन जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से मैदानी भागों की मिट्टियों में ये पाई जाती हैं। इसमें सबसे पहले बांगड़ मिट्टी के बारे में हम बताते हैं। बांगड़ या पुरातन जलोढ़ या कांप मिट्टी, ये मिट्टियाँ ये नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मिट्टियाँ हैं जिनका विस्तार नदी घाटियों के किनारे किनारे उन उच्च भागों में पाया जाता है जहाँ अब नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। इन्हें बांगड़ प्रदेशों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों के कुछ भागों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दूसरा है खादर या नूतन जलोढ़ मिट्टी। यह नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टियाँ हैं जिनका वितरण एवं विस्तार नदियों के बाढ़ के मैदानों तक सीमित पाया जाता है। इन प्रदेशों में प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी की नवीन परत जमा होती रहती है, इसलिए इन्हें नूतन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इन मिट्टियों वाले प्रदेशों को खादर के नाम से जाना जाता है। ये मिट्टियाँ अत्यंत बारीक कणों वाली होती हैं, अतः इनमें नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। इसलिए इन मिट्टियों वाले क्षेत्रों में
सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। इसके बाद में जो सी है, डेल्टाई अथवा अधिनूतन जलोढ़ मिट्टियाँ। ये डेल्टाई प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं जो प्रमुख रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र के सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जब नदियाँ अपने मुहाने के निकट पहुँचती हैं तो ढाल की न्यूनता के कारण उन्हें जल की गति मंद पड़ जाती है। फलतः नदी अपने साथ लाए गए पदार्थों का भरपूर निक्षेप करने लगती है। इन मिट्टियों में चूना, मैग्नीशियम, पोटाश, फास्फोरस तथा जीवांश तत्व की अधिकता पाई जाती है। अतः कृषि की दृष्टि से ये पर्याप्त उपजाऊ होती हैं। कुछ क्षेत्रों में जल के एकत्र हो जाने के कारण ये दलदल तथा कीचड़ के रूप में भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में हमने पढ़ा, साथ में पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब जो अगली जो चर्चा होगी प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियों के बारे में होगी। ये वाला लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद में पार्ट 2 लेक्चर के अंदर प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।